आ चुके हैं भाई हम अपनी क्लास की तरफ। राकेश, हेलो भाई। सोनम सिंह, सोनम सिंह, एक बार भाई क्लास को सभी बच्चे शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। चलिए दो चार मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तब तक के लिए सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से सुनेंगे, एकदम मस्त तरीके से। रेडी है सुनने के लिए? चलिए सुनाते हैं आपको हम दो चार मोटिवेशनल लाइन, फिर उसके बाद चलेंगे। बेटा कहते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे, बेटा किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो बेटा हमें इतना इरादा मजबूत करना है, किस्मत भले ही रूठ जाए लेकिन बेटा हमारी मेहनत नहीं रूठनी चाहिए, मेहनत नहीं कम होनी चाहिए और हमारे सपने पूरे होने ही चाहिए हर हाल में। चलिए बेटा अंकुश यादव स्टार्ट करिए सर। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बेटा इन्हीं बातों के साथ चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आप सभी का है वेलकम, क्योंकि अगर आया आपके सामने वेलकम तो हम सबका कर रहे हैं एक साथ भाई वेलकम। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का शानदार तरीके से वेलकम है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। सभी बच्चे, नैन्सी जी ने बोल दिया है, वाह वाह सर, बिल्कुल बेटा। कुड़ी राधे राधे बेटा, राधे राधे सभी बच्चों को। कुड़ी 05 राधे राधे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है कि स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। हमें बेटा बताना है अगर कोई व्यक्ति है अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है, क्या बेटा स्वस्थ है, मस्त है और आपकी तरह पढ़ाई कर रहा है, तो बेटा उसका दूर बिंदु क्या है बेटा, उसका दूर बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? आप बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन आने लगे बेटा डी। क्या बेटा 25 सेंटीमीटर पर होगा, 50 सेंटीमीटर पर होगा या 100 सेंटीमीटर पर होगा या फिर वो अनंत पर होगा? सभी बच्चे एक बार भाई शानदार तरीके से कमेंट में आंसर फेंक के मारेंगे। ऑप्शन डी बहुत शानदार। चंद्र प्रकाश आपका भाई फर्स्ट का ए आ रहा है, डी विल बी राइट ऑप्शन। नैन्सी डी विल बी राइट, बहुत शानदार भाई, सभी ने दे दिया है डी। डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेटा जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके जो स्वस्थ आंख होती है तो उसका जो दूर बिंदु होता है बेटा वो कहाँ स्थित होता है? अनंत पर स्थित होता है, क्योंकि बेटा जो स्वस्थ होता है उसको आकाश भी दिखाई दे सकता है। जब आकाश दिखाई दे रहा है तो इससे ज़्यादा और क्या हम लोग देखेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही ऊपर जाएंगे। चलिए भाई शानदार तरीके से भाई क्लास को शेयर करो यार, एक बार 20+ कराओ। अर्पित सिंह हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने आता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बेटा एक व्यक्ति है जो क्या है बेटा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि उसको जो बीमारी है वो किसकी है बेटा, निकट दृष्टि दोष की। अगर वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से बीमार है, तो बेटा उसको इस बीमारी को सही करना है, तो बेटा वो चश्मा किस लेंस का या किस दर्पण का लगाए? क्या वह उत्तल लेंस का लगाए, उत्तल दर्पण का लगाए, अवतल दर्पण का लगाए या फिर अवतल लेंस का लगाए? सभी बच्चे एक बार बताएंगे। विभा कश्यप हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। हाँ भाई नैन्सी आपका आंसर राइट था। श्रुति पार, हाँ बेटा आपका भी बिल्कुल राइट था। रात में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? रात में बेटा आपकी 3 सब्जेक्ट साथ चलती है, मैथ भी चलती है, 7 के बाद ऑलमोस्ट रात हो चुकी होती है, और बाकी प्रॉपर रात में तो कुछ ही नहीं पढ़ाया जाता। चलिए भाई ऑप्शन आने लगे डी, ऑप्शन आने लगे डी। बहुत शानदार भाई, सभी ने आंसर दे दिया है। श्रुतिपाल, रोहित, श्रुतिपाल, किशन कुमार, बहुत शानदार भाई। नैन्सी, चंद्र प्रकाश, सोनम, बहुत शानदार भाई। अर्पित, एक बार भाई। रोहित कुमार, राधे राधे, राधे राधे भाई, सभी बच्चों को राधे राधे। चलिए भाई हमसे निकट दृष्टि दोष पूछा गया था। हम बेटा जानते हैं निकट में कितने वर्ड, निकट में बेटा कितने वर्ड, 3 वर्ड। जब निकट में हो 3 वर्ड तो हमें इसको अगर दूर भगाना है तो इससे एक कदम आगे जाना है। रोग आएगा तो अगर उसको दूर भगाना है तो उससे एक कदम
आगे जाना है, अगर एक कदम आगे जाएंगे तो क्या बेटा मिल सकता है? इसमें बेटा 3 है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है? 1 2 3 4, कितने है बेटा? 4। आंसर ये भी पॉसिबल है और आंसर ये भी पॉसिबल है। अगर ये दोनों आंसर पॉसिबल हैं तो बेटा इसमें बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? हम जानते हैं जब बेटा कोई रोग होता है और हमें प्रयोग करना होता है चश्मा, तो चश्मे में बेटा अगर हम दर्पण का उपयोग करेंगे तो हमें आसपास आर पार चीज़ें दिखाई देंगी। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल नहीं तो दर्पण यहाँ से इनकरेक्ट होगा और ऑप्शन डी फॉर दिल्ली वाली विल भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा निकट दृष्टि दोष में जो चश्मे में लेंस प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका अवतल लेंस। क्या बेटा यहाँ तक प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो कमेंट में एक बार भाई यस फेंक के मार दो। क्लास को शेयर करते रहो एक बार भाई, 20+ हो, तब आपके लिए लेकर आएंगे हम एक मोटिवेशनल शायरी शानदार तरीके से। क्या भाई सभी लोग एक बार शानदार तरीके से क्लास को शेयर करके आएंगे? यस माई आंसर इज राइट, बिल्कुल बेटा श्रुतिपाल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? अनुराग विश्वकर्मा, हेलो भाई। सिद्धार्थ, चलिए भाई सभी के आंसर आ चुके हैं यस। ओके ओके भाई। गुलशन लोहार, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बेटा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण। क्या बेटा? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी बेटा व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या रेटिना पर, क्या रेटिना से आगे, क्या रेटिना से पीछे, या बेटा बनेगा ही नहीं? आप बताएंगे इसका बेटा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वाह सर क्या समझाया है आपने, बहुत शानदार। करण किंग, बहुत शानदार भाई। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे, हर एक चीज को कॉन्सेप्ट सहित आपको क्लियर करेंगे। पढ़ो, हमने कुछ बोला थोड़े। चलिए भाई सभी बच्चे एक बार इसका आंसर बता देंगे शानदार तरीके से, कमेंट में फेंक के मार दो। आंसर सीधे दिल पे लगना चाहिए इस बार। सभी बच्चे एक बार भाई बताएंगे शानदार तरीके से इसका आंसर। बहुत शानदार। ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा भाई हमारे सी आ रहे हैं, ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा सी आ रहे हैं। जिनमें से ऑप्शन दे रहे हैं भाई हमारे नैन्सी जी ने सी दिया है, गुलशन ने बी दिया है, श्रुतिपाल ने सी दिया है। बहुत शानदार। रेटिना के पीछे विभव कश्यप, बहुत शानदार भाई, सभी ने बहुत शानदार। सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो बेटा अनुराग विश्वकर्मा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा पूछ रहा है? दूरदृष्टि दोष। तो बेटा दूरदृष्टि दोष को क्या करना है बेटा? प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ बनेगी बेटा? अगर किसी के आंख में दूरदृष्टि दोष हुआ है यानी कि उसको कैसा रोग हुआ है? दूरदृष्टि दोष। तो इसके कारण जो इमेज होगी बेटा वो कहाँ पर बनेगी? क्या बेटा वो रेटिना, ऑन दी रेटिना पर बनेगी, या बेटा रेटिना से पहले बन जाएगी, या फिर आपको बताना है बैक दी रेटिना यानी कि रेटिना से पीछे बनेगी, या फिर नन ऑफ दीज, कहीं नहीं बनेगी। बहुत शानदार भाई। सी रेटिना के पीछे, सी फॉर चेन्नई वाली विल भी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी भाई क्या होता है हमारे पास दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें बेटा दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे रोग को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ऐसे दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। जब बेटा दूरदृष्टि दोष होता है तो हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए बेटा किस लिए नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि जो बेटा प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनना चाहिए था वो कहाँ बन जा रहा है? रेटिना से पीछे, रेटिना से थोड़ा पीछे बन जा रहा है, बैक में बनता है रेटिना से। इसलिए हमें पास की वस्तुएं तो नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं प्रॉपर दिखाई देती हैं। क्या बेटा यहाँ तक ये समझ में आया? बहुत शानदार भाई, सभी ने सी ही दिया था, बहुत शानदार। चलिए चलते हैं। श्रुतिपाल बोल रहे हैं 3/3 राइट। 5 पे बेटा आपको फीडबैक देना है, आपको बेटा फीडबैक 5 पे देना है। हम 5 पे फीडबैक आपसे लेंगे कि 5 में आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और शानदार तरीके से बताएंगे। नैन्सी बोल रही है यस सर क्लियर। ओके बेटा। कह रहा बेटा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में से क्या विकल्प है? बेटा ऐसा इनमें से कौन सा विकल्प है
जो कि निकट दूरदृष्टि दोष को क्या कर सकता है, सही कर सकता है, यानी कि उसको निवारण कर सकता है, उसको सही कर सकता है। क्या बेटा उत्तल दर्पण है, क्या अवतल दर्पण लेंस है, या उत्तल लेंस है, या बेटा अवतल दर्पण है। हम सभी बच्चे ये तो जानते ही हैं कि जब भी हमें दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष होता है तो हम एक चश्मे का प्रयोग करते हैं, और चश्मे में बेटा हमेशा हमेशा लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ तक आपको पता है कि अगर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो बेटा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तल दर्पण। क्या बेटा दर्पण होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, तो ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में दर्पण सर दे रखा है, और हम जानते हैं चश्मे में हमेशा क्या बेटा लेंस यूज किया जाता है। अगर लेंस यूज किया जाता है तो डी भी इनकरेक्ट होगा, यानी कि गलत हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, सबके आंसर आ रहे हैं सी, बहुत शानदार। क्योंकि बेटा दूरदृष्टि दोष, दूर मतलब दो वर्ड, अगर हमको इसको सही करना है तो इससे एक कदम आगे, यानी कि वर्ड चाहिए हमें 3, और 3 बेटा किसमें आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि उत्तल, और सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार भाई। विभा कश्यप आप अभी क्यों जा रहे हैं भाई? बहुत शानदार। गुलशन का आ चुका था, चंद्र प्रकाश का आ चुका था भाई, श्रुति का आ चुका था, नैन्सी का आंसर आ चुका है, करण किंग का आंसर आ चुका है, बहुत शानदार। रोहित का आंसर आ चुका है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। क्या कोई इंसान है क्या? सना, आपको यहाँ क्या सब दिखाई दे रहे हैं? मिस्टर सुमित बेटा एक बार बताएंगे, एक बार भाई बताएंगे सभी लोग। एक बार 20 प्लस करवाइए, 20 तक हम देख रहे हैं, 20 तक आप लोग जा रहे हैं, उसके बाद नहीं गए। 20 प्लस करवाइए, उसके बाद आपको एक मोटिवेशनल शायरी, ठीक है? तब तक के लिए शानदार तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसने भी भाई क्या पढ़ चुके हैं दूर दृष्टि दोष का निकट दूर बिंदु कहाँ होता है, सेम ही वैसे ही इसने पूछ लिया कि बेटा जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका दूर बिंदु कहाँ होता है। क्या बेटा वो 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, या अनंत से कम दूरी पर? सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार भाई 20 प्लस हो चुके हैं हम लोग, एक बार भाई 30 का प्लानिंग करेंगे, और 20 की एक शायरी बन गई, लेकिन इसका आंसर दे दे, उसके बाद आपको हम एक शायरी सुनाते हैं मस्त और जबरदस्त तरीके से, ठीक है? पहले इसका आंसर देंगे, उसके बाद भाई गुलशन ने सी दे दिया है, बहुत शानदार। चंद्र प्रकाश ने सी दे दिया है, नैन्सी ने डी दिया है, गुलशन ने भाई ए दिया है, नैन्सी ने डी। विष्णु ठाकुर, हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे बेटा, हम आपका ही बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप जाइए भाई, पहले एक बार क्लास शेयर करके आइए। अभी 2 बच्चे हमारे और शानदार तरीके से नहीं जुड़े हैं, जिनका नाम है शिवम द्विवेदी और शिवम सिकारवर। हमारे सभी बच्चे प्यारे हैं, हम जानते हैं सभी बच्चे हमारे, एक बार भाई उनको भी स्वागत कर दीजिए। वो हमें लगता है उनको पता नहीं चला है कि क्लास सर की चल रही है। द सिंपल बॉय, गुड आफ्टरनून बेटा, बिल्कुल गुड आफ्टरनून आपको तहे दिल से। चलिए भाई शानदार तरीके से डी और सी आंसर। हंटर इज बैक, हंटर बॉय, सिंपल बॉय, राधे राधे। चलिए भाई बहुत शानदार, सभी ने हंटर भाई बैक आ चुके हैं, तो आप एक बार इसका आंसर फेंक के मारेंगे। ऑप्शन डी, बहुत शानदार भाई, सबको ऑप्शन डी फॉर दिल्ली वाली बिल्कुल शानदार तरीके से ऑप्शन दे दिया है कि अनंत से कम दूरी पर। बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो बेटा इसमें होता क्या है कि हमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, और इस दोष को बेटा कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष को कहते हैं बेटा निकट दृष्टि दोष। और इस दोष में होता क्या है बेटा, जो दूर बिंदु होता है बेटा वो अनंत पर ना होकर कहाँ हो जाता है बेटा, अनंत से कम दूरी पर, यानी कि कुछ कम दूरी पर हो जाता है, जिससे हमें बेटा दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं और पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। सभी बच्चों ने भाई सी और डी ऑप्शन दे रहे थे, बहुत शानदार। नैन्सी, द सिंपल बॉय, अंकुश ने भाई सी दिया है, श्रुतिपाल ने डी दिया है, बहुत शानदार भाई सभी ने। जब भाई एक बार क्लास शेयर करके आएंगे, और भाई अब आप बताएंगे आउट ऑफ 5 आपके कितने हुए हैं। एक बार भाई सभी कमेंट में फेंक के मारेंगे आपके 5 में से कितने सही हुए हैं। माई आंसर विल बी राइट, बहुत शानदार भाई, डी फॉर डॉग। चलिए हंटर बॉय, डी फॉर डॉग,
डी फॉर देवसेना, हम सब लाएंगे आपके लिए, तुम आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। राहुल गुप्ता एक बार भाई बताएंगे आप बताइए कि आपके आउट ऑफ 5 कितने आए हैं आपके लिए। तब तक हम एक मोटिवेशनल शायरी सोच रहे हैं, अभी आपको देंगे। श्रुति पाल ने कहा 5 में से 5, नैन्सी ने कहा भाई 5 में से 5, बहुत शानदार भाई। राहुल गुप्ता एक बार भाई बताएंगे आप कि आपके 5 में से कितने सही हुए हैं। गुलशन के 5 में से 4, बहुत शानदार। चलिए भाई हंटर के 5 में से 1, हंटर आप शायद लेट जुड़े थे। सोनम के 5 में से 4 हैं। करण किंग 5 में से 0, बेटा ऐसा कैसा पॉसिबल है? आपने तो आंसर दिए हैं 2-4 सही, मुझे जैसा अंदाजा है आपको आपने आंसर सही दिए। आपने आंसर बेटा सही दिए हैं, आप सिर्फ बताना नहीं चाहते हैं। भाई किंग, करण किंग एक बार बताएंगे। सोनम पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत शानदार। राहुल गुप्ता अगर भाई आप नए हैं तो चैनल को एक बार भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भाई हर एक क्लास का क्या बेटा नोटिफिकेशन मिलता रहे और शानदार तरीके से आप हमारे साथ जुड़े भी रहें। चलिए विष्णु ठाकुर सर मैं अभी आए हूँ, मेरे एक भी आंसर नहीं दिया। ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है विष्णु ठाकुर, अब आप 5 से आगे जैसे हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे वहां से आपको प्रॉपर आंसर देना है, ठीक है बेटा। करण किंग 5 में से 3, हाँ वही तो मैं कह रहा था यार, इनके 5 में से 0 कैसे हो सकते हैं। चलिए आपके लिए पहले एक मोटिवेशनल लाइन, क्योंकि मैंने वादा किया था आप लोगों ने अगर 20+ करवा दिया तो हम भाई आपको ज़रूर क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल लाइन देंगे। कहते हैं बेटा वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख, भीड़ से निकल और आगे चलना सीख, भीड़ से निकल और आगे चलना सीख। बेटा वक्त बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन भीड़ से हमें आगे निकलना है, वक्त के साथ खुद ही ढलना है और हमें भीड़ से आगे निकलकर और आगे ही चलना है, सबसे आगे निकलना है भीड़ से हमें बेटा, और जितने भी हैं इनको सबको पीछे छोड़ना है। चलिए भाई एक बार शानदार तरीके से सभी बच्चे वेलकम ओल्ड मेंबर। चलिए भाई सभी बच्चों का वेलकम है। नेक्स्ट ओके बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कह रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता होगी। बहुत शानदार भाई, एक आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल जिसका नाम है जीके ज्ञान अड्डा। सर आई एम न्यू स्टूडेंट। एक बार भाई शानदार तरीके से आप ये बता देंगे हमें कि आपने भाई चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे साथ जुड़ जाइए शानदार तरीके से, और जिससे आपको हर एक क्लास का टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर एक क्लास में हमारे साथ जुड़ते भी रहें। चलिए बहुत शानदार भाई। नितिन ठाकुर सभी ने आंसर फेंक के मार दिया भाई बी प्लस का 5। बहुत शानदार बहुत शानदार, क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी एफ होती है वो क्या होती है बेटा 1/p। क्या होती है बेटा 1/p। अगर हम p की बात करें तो p बराबर आएगा 1/f। f किसमें हो बेटा मीटर में, तो ये आता है बेटा आंसर अपना काहे में डायोप्टर में। किसमें आता है बेटा डायोप्टर में। लेकिन हमें जो फोकस दूरी दे रखी है वो किसमें बेटा सेंटीमीटर में। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास फोकस दूरी बेटा सेंटीमीटर में हो तो हमारे पास फार्मूला होता है 100/f सेंटीमीटर में, और आंसर आता है सीधे डायोप्टर में। बहुत शानदार। तो यहाँ से आएगा बेटा p बराबर 100/100/20 यानी कि 5। आंसर 5 आने वाला है, जबकि 2 में 2 था, हमने इनको काट दिया। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन बेटा क्वेश्चन ने ये डिसाइड कर दिया कि उत्तल लेंस, क्या बोला बेटा उत्तल लेंस प्रयोग किया जा रहा है, और उत्तल लेंस की हमेशा फोकस दूरी क्या बेटा फोकस दूरी और बेटा उसकी क्षमता जो होती है दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव यानी कि बी फॉर बाहुबली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार भाई, सभी ने बी राइट। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। नितिन ठाकुर भी बहुत शानदार भाई, सभी ने बी फेंक के मार दिया था, बी फॉर बाहुबली।
यहाँ तक बेटा अगर चीज़ें क्लियर है बिल्कुल शानदार तरीके से, तो एक बार भाई कमेंट में दिल फेंक के मार दो। क्या फेंक के मारना है? दिल फेंक के मारो। एक बार कमेंट बॉक्स में भाई दिल फेंक के मारो शानदार तरीके से। क्या बेटा? दिल फेंक के मारो। बहुत शानदार भाई। नहीद रॉयल का दिल भी आ चुका है, उसके साथ भाई आंसर भी आ चुका है। बहुत शानदार। यस यस, बहुत शानदार भाई। सभी बच्चे एक बार अगर यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है तो बेटा एक बार दिल फेंक के मारेंगे और हम चलेंगे अपने अगले क्लास की तरफ। आई एम बिहार बोर्ड। बिल्कुल बेटा, जो बिहार बोर्ड है उनका भाई स्वागत है बहुत शानदार तरीके से। और हम बेटा एनसीईआरटी के लेकर आए इसीलिए क्योंकि बेटा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और बेटा एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं तो आपके लिए यह चीज़ बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही प्रायोगिक है। बहुत शानदार भाई, सभी ने दिल फेंक के मार दिए एकदम लाल वाले। बहुत शानदार। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ऐसे दिल फेंकते रहेंगे। एक बार भाई 30+ वाचिंग। कितने बेटा? 30+ वाचिंग। और बेटा कम से कम इस क्लास में 10+ सब्सक्राइबर और लाइक कितने हुए? अभी 21 बंदे जुड़े, 10 लाइक। यार ये क्या बना रहे हो? कौन बा हमारी क्लास में गद्दार आदमी? सर आप ज्ञानोदय क्यों जानते हो? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता है। तो बेटा हमारी लाइक का टारगेट क्या होना चाहिए? 40+ लाइक। इतना टारगेट आपको पूरा करना है और बाकी टारगेट जो आप कहेंगे, जो आप पढ़वाएंगे हमसे, वो पढ़ाने का वादा हमारा और हम पूरा जरूर करेंगे। और आप एक बार 30+ वाचिंग कीजिए, आपके लिए इस बार दिल जले शायरी होगी। क्योंकि तुम लोग यार मोटिवेशनल गए हो तक, अब तुमको चाहिए दिल जले। हाँ, एक दिल फेंको। हाँ बेटा, सब लोग एक दिल तो फेंक ही दिए। चलिए फेंक दिया। विष्णु ठाकुर बिल्कुल बेटा आपने फेंक दिया है, बिल्कुल फेंक दिया। सभी बच्चों ने फेंक दिया। एक बार भाई टारगेट को अपना याद रखेंगे कि 30+ वाचिंग, 10+ सब्सक्राइबर और 40+ लाइक्स। एक बार भाई सभी बच्चे जाएंगे, तुरंत के तुरंत लाइक करेंगे। भाई 22 लोग जुड़े हुए हो और कम से कम भाई 12 लाइक है। चलिए अगला फेंकते हैं श्रुतिपाल। बिल्कुल बेटा अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। बेटा इसमें से हमें बताना है कि बेटा जो मानव नेत्र होता है उसके रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या बेटा वह सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है तथा सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा दिखाई देता है। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे। आप सर दिशा ऑनलाइन क्लासेस को जानते हो? बेटा मैं किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को नहीं जानता हूँ, सिर्फ जानता हूँ तो जानता हूँ आपको और आपके फ्यूचर कर्व एकेडमी को। ठीक है सभी बच्चे भाई, एक बार शानदार तरीके से भाई नेक्स्ट फेंक दिया है। अब इसका आंसर आप फेंक के मार दो। ठीक है, बहुत शानदार भाई, सबके आने लगे एकदम शानदार तरीके से। बी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता। बहुत शानदार भाई, सभी ने बी फॉर। नैन्सी ने भाई बी दे दिया है, हंटर ने बी दे दिया है। यस, कैसे हो? जीके ज्ञान ने भाई बी दे दिया है। बहुत शानदार भाई। गुलशन ने एक बार भाई आंसर बताएंगे? सर आप बताइए भाई सभी लोग। नहीं, रॉयल ने भाई बी दे दिया है। जो भी बच्चा इस लाइव को लाइक नहीं करेगा वो फेल होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, लाइक कर दीजिए। हाँ ये बात तो सही है, आपके साथ अगर हम इतने मेहनत से जुड़े हैं तो सभी लोग भाई एक बार लाइक कीजिए और क्लास को शेयर करके हमें 30+ वाचिंग चाहिए। बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेटा जो मानव नेत्र पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हमें बेटा सीधा दिखाई देता है, क्योंकि बेटा हमारा मस्तिष्क उसको उल्टे प्रतिबिंब को उल्टा देखता है। जब किसी को हम उल्टे को उल्टा देखते हैं बेटा तो वो बेटा हमेशा सीधा हो जाता है। तो बेटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता तो उल्टा है, लेकिन मानव मस्तिष्क क्या करता है, क्या करता है बेटा, उसको उल्टा देखता है, उल्टे को उल्टा देखता है। और जब हम कोई चीज़ उल्टे को उल्टा देखते हैं तो बेटा वो सीधी हो जाती है। बहुत शानदार भाई, सबके भी बी आ रहे हैं किससे? हाँ, माय नेम इज तनु राजपूत। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, इस बार आंसर एकदम आग लगा कर फेंक दो। आई एम फ्रॉम गोवर्धन यूपी 85। सर ये लड़कियां ही भाव रही है, लाइक नहीं कर रही।
नहीं, हमारी हर एक बच्ची यहाँ लाइक करेगी, हमारे लिए हर एक बच्ची लाइक करेगी। जाओ भाई लाइक करो, तुरंत तुरंत जाके भाई लाइक करो सभी लोग, नहीं तो तुम लोगों पे धब्बा लगा रहे हैं लड़के, ये लड़के तुम पे धब्बा लगा रहे हैं वरना। जाओ सभी भाई लड़कियां जाकर एक बार लाइक कर देंगी, जो भी हमारे साथ लड़कियां जुड़ी हुई हैं सभी का भाई स्वागत है शानदार तरीके से, जानते हो तब भी भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो। इसका आंसर फेंक के मारो, सभी बच्चे फेंक के मारेंगे कि मानव नेत्र भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वह क्या है? क्या बेटा वह कॉर्निया है, परतालिका है, पुतली है या दृष्टि पतल है? क्या बेटा वह दृष्टि पतल है? एक बार भाई बताएंगे सभी बच्चे शानदार तरीके से इसका आंसर। डी विल बी राइट, बहुत शानदार भाई। श्रुतिपाल डी, नैन्सी डी, करण किंग डी फॉर डॉग, बहुत शानदार भाई, सभी का आंसर बहुत शानदार तरीके से डी आ चुके हैं, डी आ चुके हैं। चलिए भाई, डी फॉर देवसाना विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेटा इसको हम कहते हैं रेटिना। क्या बेटा कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं बेटा? रेटिना। और मानव नेत्र का बेटा, मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना पर बनाता है, और रेटिना को हम कहते हैं दृष्टि पटल भी, दृष्टि पटल भी। बहुत शानदार भाई, सर लाइक कर दिया, ओके बेटा। हाँ बेटा, एक तो बढ़ गई है। तो भाई क्लास को एक बार भाई शेयर कर दो, सभी बच्चे 30+ होने चाहिए। जाओ एक बार फिर आपके लिए शायरी लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? हमें बेटा बताना है इनमें से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। क्या बेटा वो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या फिर उत्तल लेंस है? दृष्टि क्षेत्र का मतलब बेटा है, दृष्टि क्षेत्र का मतलब है इनमें से किसके द्वारा हम सबसे अधिक देख सकते हैं, सबसे अधिक देख सकते हैं। सभी बच्चे एक बार बताएंगे इनमें से बेटा किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। एक बार बता दीजिए भाई। पीडीएफ चाहिए सर? बेटा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तुरंत। एक बार भाई सभी बच्चे शानदार तरीके से और लाइक शेयर करते रहें। चलिए भाई, बेटा कहते हैं रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बेटा आपको थक कर नहीं बैठना है, आपको बस मेहनत करना है और मंजिल तो मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आलोक कुमार भाई, आलोक कुमार भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार भाई शानदार तरीके से इनका स्वागत है। और एक बार भाई आलोक कुमार क्लास को लाइक करेंगे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह हमें उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आलोक कुमार हमारी बात मानेंगे और लाइक सब्सक्राइब और चैनल को भाई एक बार शेयर भी करेंगे और क्लास को शेयर करके आएंगे अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों को बुला कर लाएंगे और हमारे साथ जोड़ेंगे। तब तक चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सभी ने आंसर बी फेंक के मार दिया है, बी फॉर बाहुबली विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बेटा हमसे दृष्टि क्षेत्र अधिक की बात की गई है। क्या बेटा? दृष्टि क्षेत्र अधिक की बात की गई है। तो बेटा अगर दर्पण होगा, दर्पण से क्या होता है बेटा? श्रुतिपाल एक बार बेटा देखेंगे, आप यहाँ तक तो सही है लेकिन इसमें कंफ्यूज हो गए। होता क्या बेटा? दृष्टि क्षेत्र का मतलब है अगर कोई मान लेते हैं लेंस है। क्या बेटा? कोई लेंस है, ये क्या होता है? लेंस होता है ना। ये कौन सा लेंस है? कमेंट में फेंक के मारो। लेंस है या बेटा ये लेंस है या ये दर्पण है या लेंस है, ठीक है? मैं ये नहीं बता सकता, बताया अभी ये दर्पण है या लेंस है, ठीक है? अगर ये लेंस है, क्या बेटा लेंस है तो चीज़ें हमें आर पार दिखाई देंगे, आर पार दिखाई देंगे। अगर ये लेंस है तो चीज़ें हमें आर पार दिखाई देंगे। अगर ये दर्पण है तो इसका एक भाग बेटा क्या होगा? कलई किया होगा। क्या बेटा? कलई किया होगा। अगर एक भाग कलई किया होगा तो बेटा हम जब भी कोई चीज़ देखेंगे प्रकाश हमारा इस तल पे पड़ेगा और वापस इस कलई वाले तल से टकराएगा और वापस हमारी आंखों में आ जाएगा। लेकिन बेटा हमसे पूछा गया था कि दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी कि सबसे दूर तक किसमें देख सकते हैं, तो बेटा वो लेंस होगा, क्योंकि लेंस से हम आर पार की चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग चश्मे में लेंस का प्रयोग करते हैं और उससे हमारे दृष्टि दोष भी सही हो जाते हैं। चलिए तो इसके भाई डी फॉर दिल्ली वाली विल भी करेक्ट ऑप्शन होगा। और चलते ही क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। शिशुपाल, हेलो सर। हेलो भाई, एक बार भाई तुम लोग क्लास शेयर कर दीजिए, बच्चे भाई बहुत कम जुड़ रहे हैं।
बच्चे भाई बहुत कम जुड़ रहे हैं। विष्णु ठाकुर एक बार जाइए भाई, एक बार क्लास भाई शेयर करके आइए। 20+ तो हरदम बने ही रहने चाहिए, टारगेट हमारा 30+ का था। ठीक है सुशुपाल भाई, एक बार क्लास शेयर कीजिए दोस्तों तक। जाओ भाई तुरंत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अगर भाई हमारी आज वाचिंग 30+ आप लोगों ने नहीं करवाई तो क्लास हम 20 क्वेश्चन पर रोक देंगे। कितने बेटा? 20 क्वेश्चन पर रोक देंगे। रोशन भाई हेलो भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। मतलब बेटा एक कोई प्रिज्म है, क्या बेटा है? एक कोई प्रिज्म है, क्या बेटा? प्रिज्म है। कह रहा है एक श्वेत प्रकाश यानी कि एक किरण मैंने डाली जो कैसी है बेटा? श्वेत है। क्या बेटा? श्वेत प्रकाश। इस बेटा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे इस श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। इसमें बेटा जैसे हमने प्रिज्म पे डाली तो प्रिज्म बेटा यहां तक आया। हुआ क्या बेटा? ये किरण निकलने से पहले थोड़ा सा विचलित हो गई। क्या हुई बेटा? विचलित हो गई। और इस किरण ने अपने को 7 रंगों में, कितने बेटा? 7 रंगों में विभाजित कर दिया। 7 रंगों में विभाजित कर दिया। सर मेरा दोस्त तो मिलन गए हैं। अंकुश यादव बिल्कुल बेटा वहीं उसको क्लास शेयर कर दो और कह दो वहीं से बेटा आप क्लास आराम से अटेंड कर लीजिए। ठीक है क्योंकि पढ़ाई के साथ कोई भी शिकायत और गिला और शिकवा नहीं होना चाहिए। तो बेटा इसने क्या किया? 7 भागों में 7 रंगों में क्या किया? उस श्वेत प्रकाश को डिवाइड कर दिया। जो कि बेटा जिसका क्रम क्या होता है? बैगनी आह पी नीला। यानी कि ये होता है बेटा बैंगनी, ये होता नीला, बैगनी, आह आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, ये होता है लाल। क्या होता है बेटा? लास्ट वाला होता है आपका लाल। ठीक है ठीक है बेटा। तो बेटा ये श्वेत प्रकाश कह रहा है गुजरता है तो प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। दूरस्थ यानी कि बेटा इनमें हमको बताना है कि सबसे दूर कौन सा होता है। तो आप बताएंगे इसका भाई सबसे दूर आधार बेटा क्या है? प्रिज्म का आधार तो यही है ना। अगर प्रिज्म का आधार ये है तो इससे दूर क्या है? सबसे पहले बैंगनी मिली, फिर नीला मिला, फिर आसमानी मिला, फिर हरा मिला, फिर पीला मिला, फिर नारंगी मिला, फिर लाल मिला ना। तो लाल क्या है बेटा? आधार से सबसे दूर है। क्या है बेटा? आधार से सबसे दूर है। तो बेटा आधार से लाल दूर है तो सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। एक बार भाई सभी बच्चे शानदार तरीके से क्लास को यार शेयर वेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग। थैंक यू। सोनम सिंह सुजुका हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, इनका शानदार तरीके से स्वागत है। सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, सबका भाई वेलकम है। चलिए बेटा यह क्वेश्चन अगर समझ में आया तो एक बार भाई 10 क्वेश्चन हो चुका है तो आप बताएंगे आउट ऑफ 10 आपके कितने हुए हैं? आउट ऑफ 10 आपके कितने हुए हैं? यार आज संडे है फिर भी बच्चे नहीं जुड़ पा रहे। राहुल गुप्ता बेटा आप एक बार यह बताएं कि आपके 10 में से कितने सही हुए हैं? सनी बेटा चलिए आप बताएंगे बेटा एक बार कि आपके 10 में से कितने सही हुए हैं? विष्णु ठाकुर मुझे याद नहीं, याद कहाँ से होगा बेटा? आप क्लास से ज़्यादा तो चैट पे ध्यान दे रहे हैं, चैट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 15 और तुम्हारी। राहुल गुप्ता एक बार भाई आप ये बताएंगे कि आपके 10 में से कितने सही हुए हैं, उसके बाद बेटा आप आराम से मस्ती कीजिए।
क्योंकि बेटा जो अभी प्यार में पड़ गए ना, तो फिर एग्जाम के टाइम क्या आएगा, क्या मिलता है एग्जाम के टाइम, पापा के हाथों में चप्पल और मम्मी के हाथों में डंडा। इसीलिए बेटा यही सबसे बड़ा फंडा, यही बेटा सबसे बड़ा फंडा, अगर अभी नहीं पढ़ा तो लास्ट में क्या मिलेगा एग्जाम के टाइम, पापा के हाथ में चप्पल और मम्मी के हाथ में डंडा। तो बेटा अगर पापा के हाथों की चप्पल और मम्मी के हाथों के डंडे से बचना है तो पढ़ लो, क्योंकि बेटा वो आपको लास्ट में प्यार देंगे और ये आपको 1-2 महीने प्यार देकर और उसके बाद निकल जाएंगे। वो बेटा आपको हमेशा के लिए प्यार करते हैं, तो इससे बढ़िया है आप पढ़ लीजिए। करण किंग भाई 10 में से 6, सोनम सिंह 10 में से 9, बहुत शानदार भाई। एक बार भाई क्लास को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। और चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा 10 में से 10। भोला सरकार, भोला सरकार के भाई 10 में से 10 है, क्योंकि भाई भोले भाले हैं तो इनके भाई ये सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, इसीलिए इनके 10 में से 10 भी सही है। राहुल गुप्ता 10 में से 9। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। आपको बेटा बताना है कि जब कोई भी क्या बेटा श्वेत प्रकाश की किरण हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो बेटा इस आधार की ओर सबसे अधिक कौन सी किरण झुकी हुई होती है। सब मिलने गए हैं सर, सही कह रहे हो बेटा। आज बच्चे मतलब ये सोच कर भी, आज संडे है, आज तो बच्चे ज़्यादा जुड़ना चाहिए। सर झूठ बोलने वाले फेल होंगे। चलिए भाई एक बार जो भी है वो बच्चे एक बार शेयर कर देंगे और साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा पूछ रहा है अधिकतम झुकी हुई किरण, यानी कि आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई किरण क्या होती है, तो बेटा ये बैंगनी होती है। कौन सी बेटा, बैंगनी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, विल बी करेक्ट ऑप्शन, विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार भाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। बेटा बताना है कि जब हम श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे डालते हैं, क्या करते हैं बेटा, किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो बेटा ये श्वेत प्रकाश किसमें बेटा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में बेटा विभाजित हो जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से बेटा आवृत्ति क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी किस रंग के लिए सबसे अधिक होगी, किस रंग के लिए बेटा सबसे अधिक होगी। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे। सर जी 15 साल का बच्चा यहाँ बाबू सोना कर रहे हैं। सही कह रहे हो करण किंग, ये पढ़ने के बजाय बाबू सोना कर रहे हैं, इन्हीं को बेटा बाद में रोना धोना पड़ता है। अभी करोगे बाबू सोना, बाद में पड़ेगा आपको रोना और बर्तन धोना, क्योंकि बाबू सोना से नहीं होने वाला कुछ। बहुत शानदार भाई, एआई फनी वीडियो भी आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार भाई हमारे साथ जुड़े भी हैं और आंसर भी इन्होंने सबसे पहले दे दिया है। चलिए भाई शिवम कुमार, यस सर। चलिए भाई शिवम कुमार एक बार आंसर देंगे आप। बेटा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे वाली बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं भाई, बैंगनी। बेटा जो सबसे नीचे होती है वो बेटा बैंगनी होती है, और बैंगनी किरण हमेशा आवृत्ति में क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि आवृत्ति की अगर हम बात करें, आवृत्ति का बेटा क्रम जो होता है वो बेटा ऊपर की ओर घटता हुआ जाता है। यानी कि बैंगनी के बाद जो भी आता है क्या आता है, नीला आता है, तो इसकी कम होगी। और लाल की बेटा आवृत्ति सबसे कम होती है, जबकि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सर समझा दो क्वेश्चन को, मुझे सही से समझ नहीं आ रहा है। बेटा कह रहा है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में से किसकी अधिक आवृत्ति जो होती है वो अधिकतम होती है। मतलब कि बेटा एक श्वेत प्रकाश था, क्या था बेटा, श्वेत प्रकाश, क्या था बेटा, श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश हम जानते हैं जब किसी प्रिज्म में डाला जाता है तो वह प्रिज्म में बेटा उस 7 रंगों में, उस किरण को बेटा 7 रंगों में क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। जिसमें बेटा सबसे नीचे जो होता है वो बैंगनी रंग होता है और सबसे ऊपर लाल होता है, जिसका याद रखने का क्रम है बेटा बैनी आपे नीला, बैनी आपे नीला।
तो बेटा बैंगनी नीचे होता है और लाल सबसे ऊपर होता है। और हम लोग जानते हैं जो आवृत्ति का बेटा क्रम होता है वो बेटा नीचे से ऊपर की ओर घटता जाता है, और जबकि तरंगदैर्घ्य का जो क्रम होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो बेटा हमसे आवृत्ति की बात की गई थी अधिकतम, तो अधिकतम बेटा किसकी होगी, तो आपको हो गई सर बैंगनी, यानी कि बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका भाई सभी लोग आंसर बताएंगे और कारण भी बताएंगे। अंकुश भाई इसका आंसर बताएंगे, विष्णु ठाकुर, करण भाई एक बार आंसर बताएंगे, भोला सरकार, सर कल मिलेंगे बेटा, अभी मिलते रहिए, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, आपसे हम हर दिन मिलेंगे। एआई फनी का सबसे पहले आंसर आ रहा है बेटा ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार भाई, हमें बेटा दिखाना क्या है, रंग, क्या बेटा रंग डिसाइड करना है, क्या बेटा नीला रंग डिसाइड करना है, क्या बेटा नीला रंग डिसाइड करना है। मतलब कि बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी होने वाली या हुई हुई जीएफ की क्या आंखें कैसी है बेटा, अगर नीली है तो बेटा उसका क्या कारण है कि वो नीली दिखाई दे रही है, क्या है वो नीली दिखाई दे रही है। सेम ही क्वेश्चन ने कह दिया कि आकाश अगर नीला दिखाई दे रहा है तो वो क्या कारण है जो हमें आकाश क्या नीला दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे राहुल। मैंने जवाब करण बेटा ऐसे कमेंट नहीं किया जाता। पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शानदार तरीके से, पवन मौर्य भाई आपका स्वागत है, और एक बार आंसर सी फेंक के मार भी दिए। चलिए भाई ऑप्शन सी फॉर चेन्नई वाली विल भी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन जब भी होता है तो वो कलर डिसाइड करता है, यानी कि बेटा वायुमंडल हमारे पास क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है, और वायुमंडल में बेटा बहुत छोटे छोटे क्या है बेटा कण है, क्या है बेटा कण है। जैसे बेटा हम इस कणों की बात करते हैं, इसमें बेटा जैसे ही कोई प्रकाश एंट्री मारता है क्या करता है, धमाकेदार एंट्री मारता है, तो बेटा वो कणों से लगातार टकराता है, लगातार टकराता है, और इस क्रिया को बेटा प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन से क्या होता है, उसके भाई कलर को डिसाइड करता है, इसीलिए बेटा प्रकीर्णन के कारण ही हमें बेटा जो आकाश होता है वो कैसा नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। राहुल गुप्ता, चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा कह रहा है क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, क्रांतिक कोण का बेटा मान अधिकतम होता है किसके लिए बेटा, पवन मौर्य कह रहे हैं सर आई एम बैक। बिल्कुल बेटा, आप अगर बैक आए हैं तो आप बेटा बैक की तरह अगर बैक आए हैं तो एकदम शानदार तरीके से इसका आंसर बेटा शानदार तरीके से कमेंट में फेंक के मारेंगे। और मैं भी आ चुका हूँ आपके सामने बैक, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस कर दिया, लेकिन अब आपके सामने अगर बैक आए हैं तो दोनों लोग अगर बैक हैं तो दोनों लोग अब शानदार तरीके से मेहनत करेंगे, तभी बेटा हम इसको अपने मुकाम तक पहुंचा सकेंगे। सर आप एक सवाल लगा दीजिए, मैं मान लूँ आप सर हैं। अच्छा कर लो भाई, कर लो भाई, फिजिक्स में क्वेश्चन कर लो। और फिर एक बात और है, मैं एक लगाऊंगा, मैं दो लगा दूंगा, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन लगाना है। राहुल आपकी शर्त मंजूर है, आप दो क्वेश्चन फेंक के मारिए फिजिक्स में, मैं दो सॉल्व करूंगा और आप एक, ठीक है। अगर शर्त मंजूर है तो तुरंत कमेंट में फेंक के अपने क्वेश्चन मार दो, तुरंत कमेंट में फेंक के आंसर मार दो। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे वाली बोल रहे हैं बेटा क्रांतिक कोण के लिए, किसके बेटा क्रांतिक को लाल रंग के लिए, क्या बेटा लाल रंग के लिए। बेटा क्रांतिक कोण डिपेंड किस पे करता है, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, क्रांतिक कोण बेटा जो होता है वो होता है अपना साइन सी बराबर होता है बेटा n बराबर 1/sin c, जहां बेटा n क्या होता है अपवर्तनांक होता है और c बेटा क्रांतिक कोण होता है। तो क्रांतिक कोण की अगर बात करें तो बेटा साइन सी किस पे डिपेंड करेगा, n पे,
किस पे बेटा, एन, और एन होता है क्या बेटा, अपवर्तनांक होता है। तो इससे बेटा डिसाइड ये हो गया कि अगर अपवर्तनांक की बात कर रहा है तो जिस भी रंग के लिए हमारा बेटा क्या होगा, अपवर्तनांक अधिक होगा उसके लिए साइन से कम होगा, और जिसके लिए एन क्या होगा बेटा, कम होगा, उसके लिए साइन से ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो हम जानते हैं क्या बेटा, जो बैंगनी होता है, बैंगनी, उसके लिए क्या होता है बेटा, उसके लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम उसके लिए साइन से ज्यादा, तो साइन से ज्यादा किसके लिए होगा बेटा, बैंगनी। ए फॉर अपना ही आंसर बैंगनी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों ने शानदार तरीके से आंसर दे दिया। चलिए चलते हैं। राहुल गुप्ता, हमने आपसे कहा था क्वेश्चन होना चाहिए फिजिक्स का, लेकिन आपने आंसर फेंक दिया, आपने क्वेश्चन फेंक दिया मैथ का। क्या फेंक दिया, मैथ का। आपको क्वेश्चन फेंकना चाहिए था फिजिक्स का। बहुत शानदार। अब आपने मन की बात करी, मन की बात। भाई इनके क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे। राहुल ने पूछा है कि 3 ओम, एक मिनट बेटा, इसका आंसर बेटा ए हो जाएगा। इसके बाद इनका थोड़ा आंसर देख लेते हैं, इनका क्वेश्चन हम। सभी बच्चे तब तक इसका आंसर देंगे। अभी राहुल को हम बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेटा 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम। किसमें बेटा, ये बोले हैं तीनों समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं, तो इनके और इन्हें 18 वोल्टेज बेटा दे रखा है। वोल्टेज V बराबर अगर 18 वोल्ट दिया है, तो ये पूछ रहे हैं कि प्रत्येक में धारा कितनी होगी और टोटल धारा कितनी होगी। तो बेटा हम बता दें, जो समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से आएगा बेटा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। क्या आएगा बेटा, अगर हम 9 एलसीएम ले, 18 एलसीएम होगा, तो यहाँ से 3 छाक 18, 6 प्लस 3 छाक 18, 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11/18, यानी कि बेटा आर हमारे पास आएगा 18/11। ये बेटा टोटल रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट के लिए। अगर टोटल होगा इसके 18 से बड़ी, तो कुल धारा, बेटा कुल धारा की बात कर रहा है। अगर ये टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज 18 है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास होता है V बराबर आई आर। यहाँ से बेटा I बराबर आएगा V बाई आर आएगा। B बराबर हमारा 18 है, 18/R बेटा 18/11 है, तो 18 से 18 कैंसिल होगा और 11 जाएगा ऊपर, तो यहाँ से बेटा I बराबर आएगा 11 एम्पियर। I बराबर 11 एम्पियर। इनका बेटा दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में इनकी धारा कितनी होगी, यही तो पूछ रहे हो। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तथा कुल धारा बेटा आपकी 11। पहला आंसर आप लिखिए, कुल धारा आपकी 11। प्रत्येक रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, समांतर क्रम में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज का मान समान रहता है। अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो 18/3 बराबर 6 एम्पियर, और दूसरे प्रतिरोध की बात करेंगे 18/6 यानी कि 3 एम्पियर, और तीसरे प्रतिरोध की बात करेंगे 18/9 बराबर 2 एम्पियर। ये बेटा आपके फाइनल तीनों आंसर, क्योंकि 6 3 9 2 11 टोटल जो धारा आई वो 11 एम्पियर, और प्रत्येक प्रतिरोध में बेटा जो कि 3 ओम का प्रतिरोध है उसमें 6 एम्पियर, और 6 ओम के प्रतिरोध में 3 एम्पियर, और 9 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा होगी। अब भाई ये हमें बताएंगे, राहुल जी हमसे बताएंगे, यह पूछ रहे 2 उत्तल लेंसों को संपर्क में रखने पर समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। यह भाई पूछ रहे हैं, अगर 2 लेंस है जो कैसे है बेटा, उत्तल लेंस है, और दोनों को बेटा किसमें संपर्क में रख दिया जाए,
तो बेटा उनके लिए फोकस दूरी का फार्मूला पूछ रहे हैं। उससे पहले इनका आंसर अभी दे रहे हैं ये भी, लेकिन उससे पहले ये बताएंगे हमें कि बेटा इलेक्ट्रिक ये क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल। क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल। और ये बेटा टर्मिनल विभवांतर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फटाक से आंसर 1 मिनट के अंदर आना चाहिए, ना कि आप जाकर गूगल से चैट जीपीटी से वहां से करके आएंगे। उससे पहले आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक क्या बेटा, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज, इन दोनों में क्या फर्क होता है, तुरंत बताएंगे। चलिए तब तक बेटा हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटते ही जाती है। बेटा कह रहा है बैंगनी से लाल रंग की ओर। अभी बेटा हमने आपको बताया कि आवृत्ति बेटा नीचे से ऊपर जाने पर घटती है, तो इसका बेटा बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई सही है ना, फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड इज हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, राहुल समझ जाओ नहीं तो आपका दाना पानी उठा देंगे हम इस फ्यूचर कर्व एकेडमी के द्वार से। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर बेटा हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, एक बार बताएंगे आप लोग कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। और जो ये तुम राहुल बोले इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश भी आती है इतनी तुम्हारे औकात की तो इंग्लिश आती ही है, भले ज़्यादा ना बोले। सर आज से मैं राहुल का फादर हूँ। करण बेटा पढ़ाई दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पवन जी का आंसर आ चुका है काला, बहुत शानदार भाई। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, यह बेटा इसलिए होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि बेटा हमें पता है कि चंद्रमा पर बेटा कोई वायुमंडल नहीं है। अगर कोई वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ तो बेटा हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, हमें आसमान काला दिखाई देता है। तो सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोलना है नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस बेटा कौन सा लेंस होता है इनमें से, चलिए भाई एक बार बताएंगे नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या बेटा अपसारी होता है, अपसारी होता है, उत्तल या अवतल या इनमें से कोई नहीं होता है। आप बताएंगे इनमें से बेटा कौन होता है। 16 गलत है मेरा बेटा, 16 नंबर गलत है आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट तो पता चली गया। नेत्र लेंस होता है बेटा, नेत्र लेंस पूछ रहा है कौन सा होता है, तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा अभिसारी। अभिसारी लेंस को बेटा हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्तल लेंस भी कहते हैं। और अपसारी हमारा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा बेटा, अवतल लेंस। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं और अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। और नेत्र लेंस जो होता है बेटा वो हमारा जो आंखों में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। राहुल बात हो गए, बहुत शानदार भाई, सभी ने आंसर दे दिया है। आनंद सिंह चलिए भाई, चलिए भाई अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। बेटा आप बताएंगे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। ब्लैक, बहुत शानदार भाई, ब्लैक यानी कि काला, बहुत शानदार भाई। राहुल ने इस बार भाई करेक्ट ऑप्शन दिया है, बहुत दिल से, तहे दिल से राहुल का स्वागत। ए अमित कुमार बी, आप कैसे, चलिए चलिए भाई बहुत शानदार भाई। सूरज कुमार है, बहुत शानदार भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत शानदार। बेटा कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो बेटा वो काला दिखाई देता है क्योंकि बेटा अंतरिक्ष यात्रियों के पास जब अंतरिक्ष में हम लोग होते हैं तो वहां बेटा वायुमंडल, क्या बेटा वायुमंडल, क्या बेटा वायुमंडल नहीं होता है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ तो बेटा हमें कलर डिसाइड नहीं कर सकते। और कलर ना दिखाई देने का कारण है कि वायुमंडल ना होना, और जब कोई कलर नहीं दिखाई देता है तो हमें वस्तुएं काली दिखाई देती हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष है। बेटा कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो बेटा दूर की वस्तुओं को बेटा स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, और तो हमें बताना है उसके नेत्र में कौन सा दोष है। ऐसा बेटा एक व्यक्ति है जो भाई दूर की वस्तुओं को सही से नहीं देख पा रहा है, तो उसके जो आंख में रोग है वो कौन सा है? क्या बेटा वो दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, या फिर इनमें से सभी? आपको बताना है। क्या बेटा वो दीर्घ होगा, यानी कि इसको बेटा बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। यह बेटा होता है आपका निकट दृष्टि दोष। यह होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें बेटा ना तो पास की दिखाई देती है ना दूर की दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। सर मेरा आंसर सही है या नहीं? हाँ राहुल गुप्ता, आपका इससे पहले वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ए नंबर सही है सर। बेटा कह रहा है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी कि उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई देती है। ऑप्शन बी राहुल का आ चुका भाई, बहुत शानदार। ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, शानदार तरीके से ये आपका बिल्कुल सही है, बहुत शानदार भाई। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। करण भाई एक बार आंसर देंगे? सूरज इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप? चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम धमाकेदार लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बेटा, बिल्कुल शानदार तरीके से। और जैसा आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं किसमें बेटा? होमवर्क में। तो आपको यह क्वेश्चन बेटा होमवर्क में करना है HW में। किसमें बेटा? HW में। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होते ही फेंक के मारेंगे। इसका आंसर तुरंत क्लास में आप फेंक के मारेंगे। मीडिया, माय नेम इज प्रभात बेटा, आपका स्वागत है, आपके अपने लगी है, आप भी मस्त तरीके से यहाँ तक जुड़े रहे। तो एक बार भाई सभी बच्चे कमेंट में दिल फेंक के मारेंगे। इस बार लाल वाला दिल फेंक के मारना है। इस बार भाई लाल वाला दिल फेंक के मार दो सभी बच्चे भाई कमेंट में। अगर यहाँ तक चार्जिंग खत्म होने वाली है, बिल्कुल बेटा, तो चार्जिंग बस लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप दिल फेंक के मारेंगे, फिर हम चलेंगे अपने अपने घर। सभी बच्चे एक बार भाई दिल फेंक के मारो। करण किंग भी अभी नहीं बेटा, इसका आंसर अभी नहीं देना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दिल फेंक के मारना है। उसके बाद आपकी डिमांड रही तो एक शायरी सुनाकर उसके बाद जाएंगे भाई आपके चैनल पर। राजेश गुप्ता, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपका भाई शानदार तरीके से हम करेंगे स्वागत, और उसके साथ ही आप भाई हमारे चैनल को शानदार तरीके से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ हर एक क्लास के समय पर आप जुड़ सके और हमारी क्लास का आनंद उठा सके। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है, और आप अभी के अभी करेंगे और लाइक भी करेंगे। आज लाइक भाई बहुत कम हुए हैं। बहुत शानदार भाई, सभी ने दिल फेंकना स्टार्ट कर दिया। करण रोशन, करण रियान, बहुत शानदार। हेलो सर। अरुण कुशवाहा, हेलो बेटा। एक बार भाई अरुण कुशवाहा जैसे अभी जुड़े हैं तो भाई आप एक बार दिल फेंक के जरूर मारें। रियान सिंह, अब अगर डिमांड है आपको शायरी की तो एक बार कमेंट में यस लिखो। क्या लिखो? यस लिखो। अगर जिसको भी डिमांड है भाई दिल जले शायरी की, वो कमेंट में एक बार यस फेंक के मारेगा। वो भाई कमेंट में एक बार यस फेंक के मारेगा। भैया एक बार यस फेंक के मार दो। रुक जाए, बहुत शानदार, यस ओके लव सारी। चलिए रियान सिंह, आपके लिए भाई लव कहिया तो लव पे ही लाएंगे। आज लाएंगे हम एक सारी जिसका नाम होगा बेगम। क्या बेटा? बेगम पे आपके लिए शायरी।
सोनम एक दिल मुझे भी दे दो यार। करण किंग, चलिए भाई, सब दिल जले, सब दिल जले, इसलिए आज होगी बात दिल जले पे। गुड्डी जी हाय बेटा, चलिए सुनाते हैं आपको एक दिल जले शायरी। सभी बच्चे वाह वाह करेंगे और इरशाद इरशाद भी करेंगे साथ में हमारे साथ शानदार तरीके से, ठीक है? तो सुनिए, एकदम धक्का मुक्की बिना किए सभी बच्चे लाइन से सुनेंगे। रेडी रेडी। कहते हैं बेटा, खन खन नहीं आती कभी, छम छम नहीं आती, हवा भी लेकर कभी प्यार का मौसम नहीं आती, फलक पे हुस्न की देवी खफा है कुछ इस तरह कि हमारे ताश के पत्तों में भी अब बेगम नहीं आती, हमारे ताश के पत्तों में भी अब बेगम नहीं आती। तो बेटा, फलक पे हुस्न की देवी कुछ इस तरह खफा है कि हमारे ताश के पत्तों में भी अब बेगम नहीं आती।